हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसर सही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग विनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कैंसेरियंस, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कर्क राशि, आने वाले हफ्ते में आपके लिए क्या है ओवरऑल एनर्जी। अटैचमेंट्स, ओके। मैजिशियन एंड द मिरर। करियर की अगर स्थिति से देखूं तो कुछ चीज़ों को लेकर आप अभी भी मतलब ना पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं हो पाए हो। मान लो अगर आप एक नए जॉब में आए हो तो वहाँ पर आपको इतना अभी अच्छा नहीं लग रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि आप पहले वाली जॉब में ज़्यादा सही थे, फिट थे। आपको वो मतलब आप बहुत ज़्यादा वहाँ पर अच्छे से काम कर पा रहे थे, बट आपने शायद ये चॉइस ठीक नहीं करी। आपको सोचना समझना चाहिए था, जल्दी नहीं आगे बढ़ना चाहिए था, ठीक है। बट मैं यहाँ कहूँगी कि जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है लेट गो। आपको कुछ सिचुएशंस लेट गो करनी पड़ेंगी। मानो अगर आप वहाँ पर बहुत खुश थे तो कोई रीज़न रहा होगा ना, आपने वो जॉब चेंज करी, तो अब उस चीज़ को जो चला गया उसको लेट गो कर दो। कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन आपकी लाइफ में जो है अभी नहीं बात कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको उनसे लेट गो करना होगा और लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही कई बार हम क्या करते हैं ना, हम एक ऐसे जगह पर होते हैं जहाँ हमारी अहमियत नहीं समझी जाती, जहाँ हमारी वैल्यू नहीं होती, बट हम अटैचमेंट की वजह से वहीं फंसे रहते हैं। तो वो अटैचमेंट से आपको बाहर आना पड़ेगा और अपने लिए सही डिसीजन लेने पड़ेंगे। ये एनर्जी नज़र आ रही है मुझे कैंसेरियंस आने वाले हफ्ते में आपके लिए। और देखते हैं, नॉस्टैल्जिया सी एनर्जी है। किसी पर्सन को लेकर शायद आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, किसी स्थिति से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, या फिर हो सकता है लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है बट आपको लगता है मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो पता नहीं पहले भी ऐसा हुआ है, तो वो पुराने मोमेंट तो वापस नहीं आ जाएंगे। पुराने टाइम में जो मेरे को प्रॉब्लम्स लगी थी वो वापस तो नहीं आ जाएंगी, वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो आप डाउट करते हो कुछ अच्छा भी होता है लाइफ में। तो ऐसा हुआ है आपके साथ कैंसेरियंस, और ऐसा हो रहा है, तो उस चीज़ को आपको लेट गो करने की जरूरत है, ओके। आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए कर्क राशि। वंडर, कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स ने बहुत अच्छे से कोई ना कोई गिफ्ट दे रखा है। देखो बॉटम ऑफ द डेक, नेवर गिव अप, ठीक है, मोटिवेशन। तो आपको ना यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं कुछ तो देखो टैलेंट्स दिए हैं। अब हो सकता है आपके अंदर साइकिक एबिलिटी है, हो सकता है आपको बहुत अच्छा म्यूजिक आता है, हो सकता है आपकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, हो सकता है आप फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हो सकता है आप कहीं ना कहीं पेंटिंग बहुत अच्छी करते हो। कोई ना कोई टैलेंट से यूनिवर्स ने आपको ज़रूर ज़रूर नवाजा है। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उनकी अब कद्र करना सीखो, उनको अब दुनिया के सामने लेकर आओ। अब आपको डरना नहीं है, अपने टैलेंट शो करने से डरना नहीं है, अपने काम करियर से डरना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा, अरे ये क्या होगा, नहीं। आप लाइफ में आगे बढ़ो और स्टेप बाय स्टेप अपने आप को जो है मोटिवेट करो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। देन यू विल रियलाइज कि डेफिनेटली मैं इसी के लिए बना था, मेरे ये क्रिएटिविटी लोगों को दिखाने के लिए ही मैं बना हूँ, या मेरे अंदर ये क्रिएटिविटी है और मुझे लोगों को मोटिवेट करना ही करना है अपनी क्रिएटिविटी, अपनी एक्टिव साइड दिखाकर भी, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल मैं बोलूँगी कि जैसे बहुत अगर आप मेच्योर भी हो गए ना, तो कई बार हम जब छोटे होते हैं, छोटे बच्चे की तरह होते हैं, हम सोचते हैं अरे मैं बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनूंगा, मैं बड़े होकर पेंटर बनूंगा। फिर हम जब बड़े होते जाते हैं तो हम मेच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं और हमारे सपने वो खत्म हो जाते हैं। हम उनको नहीं हम उनको फिर याद ही नहीं रखते कि हमने बचपन में क्या सपना देखा था। तो फिर से अपने सपने बना सकते हो, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, तो वो सपने देखना शुरू करो। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। और डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव गिफ्ट्स आपको मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से, जिनकी तरफ शायद आपका ध्यान नहीं है। आप अपने क्रिएटिव गिफ्ट्स की तरफ ध्यान दो और उन पे काम करना स्टार्ट करो। ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और हो सकता है आप इस हफ्ते ऐसा कुछ कर भी रहे हो। लेट्स चेक रिलेशनशिप कैसा है आपका कैंसेरियंस। पहले उनके लिए देखेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, देन सिंगल्स के लिए भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपकी एनर्जी कैंसेरियंस अपने पर्सन के लिए क्या है। किंग ऑफ कप्स, देखो नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी मैंने बोली थी ना कि प्यार है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है इस इंसान के लिए, बट कहीं ना कहीं आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, या
कोशिश कर रहे हो खुद को खुद तक रखने की, क्योंकि यहाँ पर जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है ना, ये एक ऐसा किंग है जो लीड करना चाहता है, जो खुद नहीं चाहता सामने से कि भाई मैं एक्शन लूँ, नहीं, इसको ऐसा है कि मैं बैठा हूँ, बैठी हूँ, मेरी तरफ आकर एक्शन लिया जाए, चाहे कितना ही प्यार क्यों ना हो, बट मैं जिद्दी हूँ, या मुझे आगे नहीं बढ़ के चीज़ें ठीक करनी, या मैंने बहुत बार एक्शन ले लिया है, मुझे एक्शन नहीं लेना। तो अब एक ऐसे जोन में आप हो, बट प्यार बहुत है, अब अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा डिटैच करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा भी नजर आ रहा है। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए? कर्क राशि, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। ये पर्सन बहुत 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 पहली बात तो परेशान है अंदर से, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी है, बट आप मैनिफेस्ट हो नहीं रहे हो, आप अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, इस इंसान को आपको चेज करना पड़ेगा। दूसरा, ये पर्सन बड़े ही अपसेट हैं अगर आपकी एंगेजमेंट या मैरिज फिक्स हो रही है, या इनकी एंगेजमेंट या मैरिज हुई हुई है, ये बहुत अपसेट हैं। इनको अपनी ही लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल हैं जहाँ पर ये स्टेबल नहीं फील कर पा रहे हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड से ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, बट अगर आप इनको नहीं अप्रोच कर रहे हो, इनसे नहीं मिल रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली इन्हें एक पॉजिटिव साइड भी इनकी है, जहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है, आप किसी और को ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हो, आप लोगों से बातचीत कर रहे हो, आप ओपन अप हो गए हो नए रिलेशनशिप के लिए, तो वो एक डर भी इनके अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर अचानक से अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपके साथ मैरिज करने के बारे में सोचने लगे हैं, इनको वो विजुअल्स आने लगे हैं कि आपकी इनकी शादी हो गई है और आप ऐसे अपनी लाइफ बिता रहे हो आगे। ठीक है, ये एनर्जी है। आउटकम क्या है कैंसेरियंस इस हफ्ते इस पर्सन की तरफ से? व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो, स्थितियां तो आगे बढ़ेंगी, बट मैं ये नहीं कहूँगी कॉन्टेक्ट मैसेज आएगा, नहीं, कुछ परेशानियां, कुछ सिचुएशंस इस हफ्ते जो है सॉल्व होंगी, बट इस पर्सन की तरफ से अभी एक्शन नहीं आ रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छे की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, फॉर्चून की तरफ जा रहा है रिश्ता, और यहाँ पर कुछ तकलीफें एंड भी हो रही है डेथ कार्ड के साथ। कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है आपका रिश्ता, और आपके पार्टनर की स्थितियाँ थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेटिव हैं यहाँ पर। ठीक है, लेट्स चेक सिंगल्स, जो लोग सिंगल्स हैं इनके लिए क्या है आने वाले हफ्ते में लव लाइफ में। सिंगल्स, 3 ऑफ कप्स। पहली बात तो कोई आपके फ्रेंड्स में से ही हो सकता है आपको कोई अप्रोच करे, कोई आपको बहुत पसंद करता है या करती है, बट उसने आज तक आपको एक्सप्रेस नहीं किया। ठीक है, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपको कोई अप्रोच कर रहा है किसी बर्थडे पार्टी पर, या कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन में आप गए हुए हो, बहुत गुड लुकिंग लग रहे हो, और वो पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना, अगर कोई प्रॉब्लम आपके पास्ट रिलेशनशिप में चल रही थी और अभी आप सिंगल थे, तो वो पास्ट पर्सन भी कम बैक कर सकते हैं, उनकी तरफ से भी कोई ना कोई आपको कांटेक्ट मैसेज ऐसा, या फिर आपको अप्रोच करने का कोई ऐसा आप सीन देख सकते हो इस हफ्ते। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बाकी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए भी नजर आ रहा है कि आप चिलपिल कर रहे हो, अपने मूड स्विंग की जो एक है एनर्जी, कैंसेरियंस के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, तो आप अपने आप को चिलपिल करने के लिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बिजी रह रहे हो, किसी और को आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही हैं। कर्क राशि, देखते हैं आने वाले हफ्ते में आपके लिए करियर कैसा है। कैंसेरियंस, आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जी है? स्टार्ट ऑफ द वीक में टेम्परेंस की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है, थोड़ा रिकवरी मैं कहूँगी चीज़ों में है, कोलैबोरेशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, कुछ लोगों के लिए आप नई जॉब ज्वाइन कर रहे हो। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप दूसरों के आइडियाज़ को भी अंडरस्टैंड कर रहे हो, और उनके आइडियाज़ को मर्ज करके आप कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई प्रेजेंटेशन बनाते हुए नजर आ रहे हो, कोई नया आप काम करते हुए नजर आ रहे हो। डेफिनेटली अच्छी एनर्जी है, इंटीग्रेशन की एनर्जी है, नए नए आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, और अब दूसरों से डिस्कस कर रहे हो तो और इनोवेटिव आइडियाज़ आने की वजह से और चीज़ें अच्छी हो पा रही हैं, बट रिकवरी की एनर्जी ज़रूर है यहाँ पर। ठीक है, मिड ऑफ द वीक में डेथ की एनर्जी है, इसे मैं पहले क्लैरिफाई करूंगी, देन आई विल स्पीक। ओके, डेथ कहीं ना कहीं चेंजेस की बात कह रहा है, डेथ कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की बात कह रहा है, कुछ सडन चेंजेस आ रहे हैं। ओके, कुछ हर्डल्स थे आपकी लाइफ में, डेफिनेटली हर्डल्स थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेकर आपने बहुत मेहनत करी, बट रिजल्ट नहीं आए। कहीं ना कहीं आप कुछ लोगों के लिए कोई आपको
आपके ओपिनियन को नहीं समझ रहा था, कोई आपकी ड्रीम को नहीं समझ रहा था। मान लो आपको मॉडलिंग करने का शौक है बट आपको नहीं, हमारे हमारे यहाँ मॉडलिंग वगैरह नहीं होती है, हम लोग हमें तो डॉक्टर ही देखना है, हमें तो इंजीनियर ही बनते देखना है तुम्हें, ऐसे भी कई बार पेरेंट्स करते हैं ना। तो वो वाली एनर्जी से अब आप बाहर आ रहे हो, आपको आपके काम को आपको सराहा जाएगा और एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एंड ऑफ द वीक में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहां पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप ना पास्ट में जो चीजें हुई है ना, वो एंड होने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा तो नहीं होगा कि आज तो इन्होंने हाँ कर दिए हैं, मेरे काम को सराहा दिया है, बट फिर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हुई तो ये मुझे फिर से कहेंगे हमने तो कहा ही था ये एक्सेप्ट नहीं करना है। मतलब एक फोकस बाहर नहीं ला पा रहे हो, जो कि मैंने यहाँ अटैचमेंट वाले कार्ड से भी कहा कि आप ना अच्छा हो रहा है बट अच्छे की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आपको डर है कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो देखते हैं ये 5 ऑफ कप्स क्या कह रहा है। 5 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि शायद आपके पास कोई न्यूज़, कोई लेटर, कोई इन्फॉर्मेशन आई थी बट शायद, या कोई अपॉर्चुनिटी आई थी, शायद आपने उसको ग्रैब नहीं किया, और यहाँ पर अब आपको लग रहा है कि अरे यार आपको वो इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर लेनी चाहिए थी, वो आपको सीख लेना चाहिए था उस टाइम, वो कोर्स कर लेना चाहिए था। कुछ लोगों के लिए है ये चीज़। और एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा मुझे ये भी लग रहा है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है बट आप शायद उस अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। आपका ध्यान है कि जो मैं कर रहा हूँ मैं वैसे ही रहूँ लाइफ टाइम, नहीं, आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। चेंज हो सकता है इस हफ्ते में, आपको कुछ करना पड़े कैंसेरियंस, ठीक है। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसिस। तो इस हफ्ते में फाइनेंसिस के रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा अटेंशन देने की ज़रूरत है। दूसरा, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स हैं तो फाइनेंशियल चीज़ें भी अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, तो इस हफ्ते सनशाइन आपके ऊपर है, आप शाइन कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली कैंसेरियंस फाइनेंसिस भी ग्रो करेंगे आपके, ठीक है। और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट चाह रहे हो, कोई प्लानिंग चाह रहे हो, तो बहुत सोच समझ के करना, किसी पे भी ऐसे ही भरोसा मत करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में कैंसेरियंस आपके लिए क्या गाइडेंस है इन द नियर फ्यूचर। कुछ चीज़ें अगर आप चाह रहे हो, कुछ सिचुएशन अगर आप ठीक करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर वो सब कुछ ठीक होगा, जो चाह रहे हो वो भी मिलेगा, बट थोड़ा समय लग सकता है। क्योंकि यहाँ पर भी देखो बॉटम ऑफ द डेक में भी डिले की एनर्जी है, थोड़ा सा मतलब एक्सपेंशन होगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ग्रोथ आएगी, बट थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए कैंसेरियंस। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।